हमने पहले से ही कह के इस महल की एक खिड़की को खुली रखवाया है, हम उसी रास्ते अंदर जाएंगे। आप सब पुरु के साथ जाइए, मैं वापस घर जाता हूँ। बाबा, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरा और मेरे पति का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं, बल्कि पिछले जन्म का है। और अपने पिछले जन्म की अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए हमने ये जन्म लिया। मैं तो खुद अपने इस नागिन के अवतार में अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन कृष्ण ने ही मुझे हमारे रिश्ते पर यकीन दिलाया। और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन्हें अपने से दूर नहीं रख सकती। इसलिए बाबा, हम दोनों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश मत कीजिए। भगवान के लिए मान जाइए और यहाँ से चले जाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। नहीं तो कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। इन आंखों से मैं बहुत धोखा खा चुका हूँ और बार बार धोखा खाना मेरी फितरत नहीं है। बेटा, तुम गलत समझ रहे हो, बताने लायक कुछ भी नहीं है। माँ, आप भी इसकी बातों पर विश्वास करने लगी? मैं जानता हूं ये राधिका के बारे में आपके मन में जहर घोल रही है। जो खुद जहर से भरी हो, उसके खिलाफ जहर क्या घोलना। मैं तो बस मेरे परिवार के सामने उसकी सच्चाई लाना चाहती हूँ, जिससे कृष भी अनजान है। मुझे अपने परिवार की परवाह है, ना कि उस राधिका की, जो इंसान ही नहीं है। बेटा, इस बात का क्या मतलब हुआ कि वो इंसान नहीं है, है? मतलब कि वो तुम्हारी तरह डायन है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक जहरीली नागिन के दिल में इतना प्यार छुपा है। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूं। तुम खुशी खुशी अपने पति के साथ रह सकती हो, लेकिन हर खुशी की एक कीमत होती है, और इस खुशी की भी कोई ना कोई कीमत तो मुझे भी मिलना ही चाहिए ना। जरूर मिलेगी बाबा। मैं कृष्ण से कहूंगी, आपको जितनी दान दक्षिणा चाहिए वो आपको दे देंगे। मुझे जो चाहिए वो सिर्फ तू दे सकती है। मैं आपको क्या दे सकती हूँ? एक नागिन नागमणि ही तो दे सकती है, और इसी नागमणि को प्राप्त करने के लिए तो गुरुदेव और हम सब आए। नागमणि? हाँ,
नागमणि। उस नागमणि के लिए मैंने पूरी जिंदगी तपस्या की है, केवल इस उम्मीद में कि कभी तो कोई इच्छाधारी नागन मिलेगी और मैं उससे नागमणि हासिल कर पाऊंगा। आज भोलेनाथ ने हमारी मुराद पूरी कर दी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। मतलब तू यहाँ सिर्फ नागमणि लेने के लिए आया है? हाँ, मैं नागमणि के लिए ही आया हूं। उस नागमणि को पाते ही मैं इस पूरे संसार का सबसे बड़ा तांत्रिक बन जाऊंगा। आज वो नागमणि मुझे मिल जाएगी और इसके लिए मैं तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों का दिल से धन्यवाद देता हूं, और खास करके उन औरतों का जिन्होंने यहां तक पहुंचाने में मेरी मदद की। अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो वो नागमणि मुझे दे दे। मैं जानती थी मेरी सच्चाई तो एक ना एक दिन सबके सामने आने ही वाली थी। और जैसे ही मम्मी जी और भाभी जी को पता चल गया कि मैं एक नागिन हूं, वो बहुत डर गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या करें, इसलिए वो आपके पास मदद के लिए आए। लेकिन आप यहाँ उनकी मदद करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने मकसद के लिए आए। मैं जानती हूँ कि आप यहाँ सिर्फ नागमणि लेने के लिए आए, और मेरे जीते जी वो नागमणि तू हासिल नहीं कर पाएगा। अपने लक्ष्य के इतने करीब आने के बाद मुझे परमात्मा भी नहीं रोक सकता। मैं तो उस नागमणि को हासिल करके ही रहूंगा, इसके लिए चाहे मुझे तेरी जान क्यों न लेनी पड़े। मैं उस नागमणि को हासिल करके ही रहूंगा। तू बहुत जिद्दी है ना? अब इस अभिमंत्रित भभूत के आगे फिर कोई जिद काम नहीं करेगा। और ना ही तेरी कोई शक्ति काम करेगी। रुक जाइए बाबा जी। बाबा जी, अब हमें आपकी मदद की और कोई जरूरत नहीं है। आप प्लीज यहां से चली जाइए। सामने से हट जा लड़की। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तो नागमणि हासिल करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे इस नागन की जान क्यों न लेनी पड़े। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कर लो इसे। छोड़ो मुझे।
मुझे। लगता है ये ऐसी नहीं मानेगी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? डोंट वरी राधिका, मैं आ गया हूं ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, पुरु तेरे बारे में सही कह रहा था, तू एक नंबर का पाखंडी है, पाखंडी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में आकर ऐसी हरकत करेगा? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पकड़ लो इसे। छोड़ो, छोड़ो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मानना पड़ेगा तेरी इच्छा शक्ति को। तेरी जगह कोई और होता तो कब का अपने जीवन का मोह त्याग दिया होता, लेकिन तू अभी भी नागमणि के मोह को त्याग नहीं पा रही है। दे दे मुझे वो नागमणि, दे दे, वरना मैं तेरे पति को मारकर तुम दोनों की कहानी यही खत्म कर दूंगा। अधूरी रह जाएगी तुम दोनों की कहानी। नहीं, 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 आप ऐसा नहीं कर सकते। राधिका, राधिका, तू चाह कर भी इस घेरे से बाहर नहीं आ सकती। जितनी जल्दी हो सके वो नागमणि मुझे दे दे, वो नागमणि मुझे दे दे, वरना नहीं, 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 नहीं। इनका इस सबसे कुछ लेना देना नहीं। नागमणि मुझे दे दे तो मैं इसे छोड़ दूंगा।
जल्दी कर। तू वो नागमणि मुझे देती है? नहीं, मैं नागमणि देने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं राधिका, नहीं। ये बाबा झूठ बोल रहा है, पाखंडी एक नंबर का। उस मणि का गलत इस्तेमाल करेगा ये। वो मणि मत देना ऐसे, मत देना राधिका। तुम्हें मेरी कसम है राधिका, नहीं नहीं। मुझे कुछ करना होगा। जाओ, जाकर इस महल के चारों तरफ भभूति को छिड़को। अरे घेरा बनाओ ताकि वो नागन यहां से बाहर नहीं निकल पाए। जाओ, जाकर ढूंढो, जाओ। काल की जाल से कोई थोड़ी देर के लिए छुप सकता है, लेकिन बच नहीं सकता। नहीं छोड़ूंगा उसे। एक बार वो नागमणि मुझे मिल जाए, फिर मैं उस नागन को तड़पा तड़पा कर मारूंगा, तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुम ठीक तो ना राधिका? वैसे उन सबको तुम्हारे बारे में पता कैसे चला? मुझे माफ कर दीजिए कृष्ण जी। राधिका जी को नाग बनते हुए देखकर मैं बहुत डर गई थी। फिर मैंने प्रीति भाभी और आंटी जी के साथ मिलकर सपेरे को राधिका जी के बारे में सब कुछ बता दिया था। इसलिए आंटी जी ने आज पूरी फैमिली को बाहर लेकर जाने का प्लान बनाया था, ताकि राधिका जी घर में अकेली रहे। क्योंकि वो जानती थी कि नाग पंचमी वाले दिन राधिका जी घर से बाहर नहीं निकल सकती। आप सब पुरु के साथ जाइए, मैं वापस घर जाता हूँ। वहां से किसी मैकेनिक को भेज। बेटा तुम भी हमारे साथ ही गाड़ी में आ जाओ, बहुत जगह है, उसमें बैठ जाएंगे सब आराम। तो इसलिए माँ नहीं चाहती थी कि मैं वापस घर लौटूं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अपनों के प्यार के लिए तो लोग गलत से गलत कदम उठाते हैं, और मैं जानती हूँ कि मम्मी जी आपसे बहुत प्यार करती हैं। यही सच्चाई जानकर वो बहुत डर गई होंगी, और इसलिए उन्होंने ये सब किया। हमें तो लगा था कृष्ण जी को पता ही नहीं हुआ कि आप एक नागिन हैं। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक इंसान और एक नागिन का भी कोई रिश्ता हो सकता है। पर आप दोनों को देखकर मुझे यकीन हो गया कि सच्चे प्यार में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आई एम श्योर ये सब जानने के बाद प्रीति भाभी और आंटी जी भी आप लोगों का रिश्ता एक्सेप्ट कर लेंगी। लेकिन मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं, ऐसे माफी मत मांगो। शायद अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी वही करती जो तुमने किया। राधिका सही कह रही है, जो हो गया उसे भूल जाओ। हमें ये सोचना होगा कि हम यहां से बाहर कैसे निकलें। क्या हुआ? ये लोग कहीं नहीं दिख रहे बाबा।
वो अपनी मौत से थोड़ी देर के लिए छुप सकती है, लेकिन बच नहीं सकती। जाओ ढूंढो उसे, ढूंढो, चारों तरफ ढूंढो, जाओ, बच के निकलना नहीं चाहिए। राधिका, तुम नागिन के रूप में आकर यहाँ से बाहर निकलो। नहीं कृष्ण, राधिका, तुम मेरी बात सुनो। राधिका, ये तुम्हारी मणि के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारी जान तक ले सकते हैं। नहीं कृष्ण, मैं आप लोगों की जान खतरे में डालकर कैसे जा सकती हूँ? बात सुनने की कोशिश करो, तुम्हारी जान खतरे में। सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी जान खतरे में। कृष्ण, हमने साथ जीने मरने की कसम खाई है, और अब जो भी होगा उसका सामना हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। मुझे लगता है इसी कमरे में छुपे हैं सब। तोड़ो दरवाजा।